So, good afternoon everyone. This is your second lecture in mole concept. इसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. एक है परसेंटेज कंपोजिशन और दूसरा है एम्पिरिकल फार्मूला. ओके, ये पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग प्रॉपर मोल कॉन्सेप्ट में जाएंगे. ओके, और दो लेक्चर बनेंगे उसके बाद. ठीक है, टोटल 4 लेक्चर होगा इसमें और फिर ये चैप्टर्स खत्म कर लेंगे. ओके, तो देखते हैं ये लेक्चर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. थ्योरी बहुत कम है, डायरेक्ट फार्मूला में ही जाना है. ठीक है, क्वेश्चंस में ही जाने हैं. हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें: परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला. ओके, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? परसेंटेज निकालना. आपको तो पता ही है परसेंटेज निकालने के लिए. ठीक है, तो किस तरीके से निकालना होता है? सपोज एक क्वेश्चन है CaSO4. ठीक है, CaSO4 क्या है? ये कैल्शियम सल्फेट. ओके, कैल्शियम सल्फेट. तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आप पहले जो है उसका वेट निकाल लीजिएगा, इसका पूरा जो है मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा. फिर आप क्या करिएगा, कैल्शियम का अगर मैं आपको परसेंटेज पूछूं, ये पूरे में कैल्शियम का परसेंटेज कितना है, तो कैल्शियम कितना है? 40. और ऑल टोटल कितना आएगा? ये 32 होगा और ये 64 होगा. तो 40 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो रहा है? 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 60 130, 136. ओके, 136 यूनिट होगा ना, 136 यूनिट. तो आपको कैल्शियम का परसेंट बताना है, तो कैल्शियम का निकालोगे कैसे? 40 बाय 136 इंटू 100. करोगे कि नहीं वैसा? हाँ, ये मैं बस बता रहा हूँ आपको. ठीक है, सल्फेट का कितना, सल्फर का कितना होगा? 32 बाय 136 इंटू 100. ओके, और ऑक्सीजन का कितना होगा? 64 बाय 136 इंटू 100. मतलब ऑक्सीजन का वेट बाय टोटल वेट इंटू 100. इस तरीके से आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है. ओके, आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, यू नीड टू गो थ्रू डेसिमल्स. ठीक है, आपको डेसिमल करना है. देखो इसमें डिवाइड अच्छे से आपको आना है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है. ओके, और अच्छा कर लोगे आप. ओके, डिवाइड. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है नेक्स्ट? ठीक है, इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग. एम्पिरिकल फार्मूला जो है वही है, ठीक है, आपके जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होते हैं. राइट, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है? CH3COOH. है कि नहीं? CH3COOH. तो इसमें C कितने हैं? 2. हाइड्रोजन कितने हैं? 4. और ऑक्सीजन कितने हैं? 2. तो ये जो माना जाता है, इसको क्या माना जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसको क्या माना जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला जो, अगर ये देखे 2 4 और 2, वो सब डिविजिबल है. कौन से नंबर से डिविजिबल है? 2 से, है ना. तो उसको हम क्या करेंगे? छोटा कर देंगे. तो ये क्या हो गया? CH2O. ठीक है, छोटा कर देने से जो है हम लोग का क्या बन जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला. मतलब आपको जो है एक कॉमन नंबर से डिवाइड करना है. ऐसा नहीं है कि इसको मैंने किसी और नंबर से डिवाइड कर दिया, इसको अलग है इसको अलग, नहीं. कॉमन नंबर से आपको डिवाइड करना है. तो यहाँ पर CH2O जो है वो बन जाएगा क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, ये जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो यहाँ पर आपको अगर मैं पूछूं n आपका क्या है, तो n क्या था? n मतलब वो नंबर जिसके साथ आपने क्या किया? डिवाइड किया है. तो n इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? 2. n इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बना. आपको पता चला क्या है फॉर्मूला? कि अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में, एम्पिरिकल फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, लिख लीजिए. एम्पिरिकल फॉर्मूला में अगर मैं n मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या देगा? क्या देगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, वही तो दे रहा था, है ना. और अगर n निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला. या फिर फॉर्मूला बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा. ओके, आप मास बोल दीजिएगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. ये होगा आपका क्या? एम. समझ में आया? और एक चीज है यहाँ पर यूज होने वाला है ये लेक्चर में. ठीक है, दैट इज क्या? वेपर डेंसिटी. क्या? वेपर डेंसिटी. इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट
जो हम लोग निकाल रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल रहे हैं या मॉलिक्यूलर वेट जो निकाल रहे हैं, वो क्या होता है, 2 टाइम्स वीडी होता है। ठीक है, 2 टाइम्स क्या, वीडी होता है। जो आपको वेपर डेंसिटी दिया होगा उसका दुगना होता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया, 2 टाइम्स वीडी। ओके, क्लियर है, 2 टाइम्स वीडी। समझ में आ रहा है ये वाला। तो इस हिसाब से अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन बोलें तो देखिए, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्मूला which gives the simplest ratio in whole number of atoms of different element present in one molecule of the compound। रटना है ये चीज, ठीक है, रट लीजिएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, इट्स अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या क्या प्रेजेंट है, वो सबका आपको क्या करना है, एक एक करके मास निकालना है और फिर इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, सम कर देना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होता है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो जो एलिमेंट्स हैं वो सबके मास को निकालना है और फिर उसको प्लस कर देना है, तो आपको मिल जाएगा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। ओके, समझ में आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे एसिटिक एसिड में अगर एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें तो कितने हैं, 2। कितने हाइड्रोजन है, 4। और कितने ऑक्सीजन है, 2। लेकिन एम्पिरिकल में हमें एक्चुअल नहीं बता रहा है, वो हमें क्या कर रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म दिखा रहा है। ओके, मॉलिक्यूलर जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है। समझ में आ रहा है। तो वही है बस कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है, CuSO4 डॉट 5H2O। ठीक है, CuSO4 डॉट 5H2O। ओके, CuSO4 डॉट 5H2O। इसमें Cu दे दिया है कितना, 64। बाकी से लेना देना नहीं है हमें, बाकी तो हमें आता है, दे नहीं दे। ठीक है, सल्फर है आपका 32, ऑक्सीजन आपका 4 है, मतलब 64। और एक वाटर का कितना होता है, 18, तो 5 का कितना होगा, 90 होगा कि नहीं। 18 इंटू 5, H2O कहाँ से निकला आपका, H2 2 होगा, एक का एक तो दो का दो, और ऑक्सीजन 16, तो 2 + 16 कितना, 18 ग्राम। राइट, हाँ, तो ये एक मॉलिक्यूल का। ऐसे हमारे पास कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल हैं, तो 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितना हुआ, 90 ग्राम। ये 64 ग्राम, ये 32 ग्राम, ये 64 ग्राम। ओके, तो कितना होगा बताना, प्लस करने से 250, 64 + 64 इज 128, 128, 130, 160 और 250 ग्राम। आपको देखो सवाल क्या पूछा है, आपको परसेंटेज निकालना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, पानी का निकालना है। पानी कितने हैं, 250 में कितना है पानी, 90। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 90/250 इंटू 100। ठीक है, ये 0 गया, ये 0 गया, 25 कितना जा, 4 जा, तो कितना आएगा आंसर, 36%, 36%। ओके, 36% ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आया, इजी है। ठीक है, समझ गए परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। ये तो यहाँ पर सिर्फ वाटर का बोला है। अगर मैं बोल दूं वाटर के साथ साथ आपको कॉपर का भी निकालना है, सल्फर का भी निकालना है, और अलग से जो ऑक्सीजन है उसका भी निकालना है, तो फिर आप निकाल पाओगे। सबका मास लगा दो, 64/250 इंटू 100, 32/250 इंटू 100, और ये भी 64/250 इंटू 100। am I क्लियर। अब एक और क्वेश्चन है, देखो, गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, ये सारे के एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको देना है। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या आपको पता है, बेंजीन कुछ इस तरह दिखता है। ओके, ये है आपका बेंजीन। ओके, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। ओके, बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसका फॉर्मूला है C6H6। ओके, C6H6। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH, क्योंकि दोनों जो है 6 से डिविजिबल हो जाएगा, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा CH। इसका क्या बनेगा, C6H18O3 का सब जो है किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, C2H6O। 1 लिखो, नहीं लिखने से भी
चलेगा, ठीक है। C2H6O इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। इथाइन का क्या होगा? इथाइन का क्या होता है? C2H2, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? वही सेम CS। तो देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ रहे हैं अलग अलग कंपाउंड्स के। तो हमें जो है ये कंपाउंड के बारे में तभी पता चलेगा जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम कुछ नहीं जान पाएंगे, ओके राइट, क्योंकि ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के हिसाब से तो बेंजीन और इथाइन सेम है, ये अलग हो जाएगा बाबा ये दोनों, ठीक है। बेंजीन और इथाइन दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं, बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, दीज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओके। नेक्स्ट है 12th में, एरोमेटिक मतलब जो है क्लोज्ड, ओके। एरोमेटिक मतलब क्लोज, जैसे ये क्लोज है, और इथाइन मतलब खुला खुला, ओके। तो ये देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओपन चेन, ओके। इट्स एन ओपन चेन, इट्स अ क्लोज चेन, ओके। ये डिफरेंट है। तो क्लोज को हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है, और ओपन को एलिसाइक्लिक, ओके, या एलिफेटिक, एलिफेटिक बोल सकते हो आप, ठीक है, एलिफेटिक। तो एसिटिक एसिड क्या है? देखिए CH3COOH, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2O, है कि नहीं? क्योंकि C दो थे, उसको एक कर दिया, हाइड्रोजन 4 थे, उसको 2 कर दिया, ऑक्सीजन 2 थे, उसको एक कर दिया। समझ में आया एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? ये सवाल आया था बोर्ड में 2 मार्क के लिए, ठीक है। यही 4 सवाल थे और 2 मार्क के क्वेश्चन थे, ओके। और एक चीज है, इसमें फॉर्मूला मैंने नहीं दिया था, क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है। मैंने यहाँ पर बेंजीन दे दिया है, इथाइन दे दिया, एसिडिक एसिड। क्वेश्चन आपके बोर्ड के क्वेश्चन में फॉर्मूला था, ओके। तो वो तो और इजी है, ठीक है, फॉर्मूला देख लेने से। नेक्स्ट, इफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ टू कंपाउंड इज CH, दोनों कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH है, लेकिन अंदर वेपर डेंसिटी इज 13 एंड 39, ओके रेस्पेक्टिवली। फाइंड देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं आपको बताया हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला जो है क्या है निकालने का तरीका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू वीडी, 2 इंटू वीडी। तो यहाँ पर दो केस है, दो कंपाउंड है। फर्स्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? 2 इंटू वीडी। वीडी यहाँ पर कितना है? 13, तो 2 इंटू 13, ओके। 2 इंटू 13 कितना? 26 ग्राम, ओके। और सेकंड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू वीडी, ओके। तो यहाँ पर वीडी कितना है? 39 है, तो 2 इंटू 39 कितना होगा? 78 ग्राम, ओके। और ये है देखिए CH। अभी देखो सवाल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा क्या है? तो CH का मास कितना? CH, C कितना? 12, और H कितना? 1, 12 प्लस 1 13, ठीक है, 12 प्लस 1 13। और आपका टोटल कितना है? मॉलिक्यूलर मास कितना है? 26। तो यहां से हमें N मिल जाएगा। N का फॉर्मूला क्या है? N का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है? 26। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 13। मतलब कितना? अगर N इज इक्वल टू 2 है तो CH में क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहला कंपाउंड हम लोग को मिल गया, दैट इज क्या? C2H2, ठीक है। C2H2 किसका नाम है? किसका फॉर्मूला है? इथाइन, ओके, या फिर एसिथिलीन बोलोगे, ठीक है, एसिथिलीन। अगर अब दूसरा कंपाउंड का बनाओ, देखो दूसरा में भी CH वही 13 ग्राम है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? 78। तो यहाँ पर भी N निकालोगे पहले, ठीक है। तो N निकालने का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ओके। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है? 78, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 13। तो 13 कितना जा? 6 जा, ठीक है। तो N इज इक्वल टू 6। तो CH में क्या मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर?
6, तो सेकंड कंपाउंड क्या बनेगा? C6H6। ये किसका नाम है? बेंजीन। ओके, दिस इज बेंजीन। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, इसका आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। कैसे बताओगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो नेक्स्ट क्या है आपका? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है एक ऐसे कंपाउंड का जिसमें हाइड्रोजन है 17.64% और नाइट्रोजन है कितना? 82.35%। ओके, तो देखो कैसे होगा सवाल। एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको एक टेबल बनाना होगा, ठीक है? एक अच्छा सा टेबल आपको बनाना होगा, ठीक है? पहला आपको लिखना होगा क्या? एलिमेंट, ठीक है? पहला आपको लिखना है एलिमेंट, ठीक है? एलिमेंट के बाद आपको लिखना है परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, क्या? परसेंटेज कंपोजिशन, तो जो दिया होगा। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन। फिर इसके बाद आपको निकालना है एटॉमिक वेट। ओके, जो आपका दिया होता है एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास, ठीक है? फिर चौथा होता है आपका एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे, ठीक है? एटॉमिक रेशियो। और फिर लास्ट में होता है आपका क्या? सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है? क्या? सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है एक टेबल बनाना है, राइट? यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट है। पहला क्या है? हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन और दूसरा है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 17.64%। और नाइट्रोजन का कितना है? 82.35%, ठीक है? समझ में आया? परसेंटेज कंपोजिशन। फिर आपका एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, नाइट्रोजन का 14, ठीक है? एटॉमिक रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या आपको पता है? हाँ, एटॉमिक रेशियो निकालने का फॉर्मूला इज परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास। ओके, पीसी, परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास। तो इसके हिसाब से 17.64 बाय क्या होगा? 1। और ये कितना होगा? 82.35। देखो यहाँ पर कैलकुलेटर तो आपको देंगे नहीं, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? 82.35 बाय 14। तो मेरे को बताओ, देखो ये तो मैंने बहुत डिफिकल्ट चीज था, मैंने कर दिया। 17.64 बाय 1 कितना? 17.64। ओके, और 82.35 बाय 14 कितना? 5.88। ओके, तो आपका कितना है? 5.88 आया। ओके, तो यहाँ पर आप मुझे देखो कि छोटा रेशियो कौन सा है? 5.88 छोटा रेशियो है। ओके, तो इसको आप मानोगे क्या? बेस। इसको क्या मानोगे? बेस। और ये जो है आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है? ये 17.64 है। 17.64 को 5.8 जो है हमने बेस माना है, तो 5.88 को डिवाइड कर दोगे। और यहाँ पर 17.64 नहीं, सॉरी, यहाँ पर तो कितना है? 5.88। उसको आप किससे डिवाइड करोगे? 5.88 से ही डिवाइड करोगे, तो ये तो 1 हो गया। और 17.64 डिवाइडेड बाय 5.88 कितना? 3 आएगा। ओके, अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ रहा है? 3। तो आपका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 3:1, जिसमें हाइड्रोजन कितना है? 3, और नाइट्रोजन कितना है? 1। तो इससे आपको पता चल गया ये कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है? ये किसके बारे में बात कर रहा है? NH3, ठीक है? ये क्या है? NH3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला NH3 का NH3 होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी NH3 ही होता है, ठीक है? इसलिए दोनों का सेम आया, राइट? समझ में आया आपको कैसे निकालना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ गैसियस हाइड्रोकार्बन, ठीक है? अभी ध्यान दो, एक चीज आपको याद रखना है, हाइड्रोकार्बन जब देता है तो इसमें 2 ही चीज होते हैं। क्या है वो? कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है? ये आपको लगाना है, ठीक है? दिमाग लगाना है। हाइड्रोकार्बन हमें दिया नहीं क्या क्या है, ऐसा नहीं बाबा, ठीक है? 2 ही चीज होता है,
आपको फिर से यहाँ पर एक टेबल बनाना है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, पहला एलिमेंट, दूसरा में परसेंटेज कंपोजिशन, तीसरा में, ये याद रखिएगा, और ये वाला जो है इधर उधर मत करिएगा, ओके। यही पूरा सीक्वेंस में आपको लिखना है, ओके। एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक रेशियो, और फिर सिंपलेस्ट रेशियो, ओके। एलिमेंट आपके दो होंगे, पहला होगा आपका कार्बन और दूसरा आपका होगा हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कार्बन कितना है, 82.76%, ओके। तो हाइड्रोजन बाकी का होगा, बाकी कितना, 100 से माइनस कर दो, 82.76 कितना आ रहा है बताओ मेरे को, 17.24%, ठीक है, 17.24%। ये कैसे आया, 100 माइनस 82.76, क्योंकि हमें पता है कि दो ही चीज है, तीसरा तो कुछ है नहीं, तो हम बस 100 से माइनस कर देंगे, ओके। एटॉमिक मास कार्बन का कितना है, 12 है ना, और हाइड्रोजन का 1, ओके। अब यहां पर कर दो, एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था पिछले बार, क्या, परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास। यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, 82.76 बाय 12, और यहाँ पर कितना बनेगा, 17.24 बाय 1, तो ये तो 17.24 ही होगा, और ये कितना होगा, 6.89, ओके, 6.89 होगा, ठीक है। अब इसमें मेरे को बताओ छोटा क्या है, ये है कि ये है, ये है, ओके। 6.89 जो है उसको बेस लीजिएगा, ये तो देखो 6.89 बाय 6.89 ही होगा, ओके। तो दैट इज क्या, 1, और यहाँ पर मेरे को बताना, देखिए 17.24 बाय 6.89 कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए 2.9 को 3 कंसिडर कर सकते हो, 2.1 को 2 कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये तो 2.5 है, 2.5 को आप ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। तो फिर आपको फिर क्या रखना है, ये तो सिंपलेस्ट रेशियो में बना नहीं, ये तो 2.5 हुआ, ये 1 हुआ, तो आपको क्या करना है, फिर इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। होल नंबर रेशियो में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, और ये 2.5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जा रहा है, मतलब ये अगर डबल हो रहा है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 2, ओके। ये क्या हो जाएगा, 2, समझ में आया क्या किया मैंने, सिंपलेस्ट होल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है, तो मैंने 2.5 को इंटू 2 किया तो ये 5 है, ये 1 इंटू 2 किया तो 2 है, तो आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया 2:5, ओके। मतलब आपके कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 है, तो ये आपका क्या बना, एम्पिरिकल फॉर्मूला बना, ठीक है। हमें क्या मिला अभी तक, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, C2H5, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है, जब वेपर डेंसिटी उसका कितना है 29, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कुछ ये क्या है, 2 इंटू BD, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू BD, 2 इंटू BD मतलब 2 इंटू कितना, कितना आएगा 58 ग्राम, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकल गया, है ना, मॉलिक्यूलर मास लिख दो, ठीक है, वेट, वेट मॉलिक्यूलर वेट, ओके, 58 ग्राम। और इसका बता दो मेरे को, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करके बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, C2 मतलब 12 और 12 24, और 5 24 और 5 कितना 29, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल गया, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, N, ठीक है, N मिल जाएगा, N इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ओके। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 58, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 29, ये कट गया, कितना हो गया, अगर n 2 है तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये C2H5 फिर क्या हो जाएगा, इंटू 2 करने से C4
H10, ठीक है, C4H10, ठीक है, 2 का डबल हो जा रहा है 4, 5 का डबल 10। ये किसका फॉर्मूला है? C4H10। आगे पढ़ोगे ब्यूटेन, ठीक है, क्या? ब्यूटेन, ओके। ब्यूटेन का फॉर्मूला है, वो अल्केन फैमिली में है, ओके। अल्केन फैमिली स्टार्ट होता है मिथ से, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट 4, ठीक है, फिर होता है पेंट हेक्स, ओके, पेंट हेक्स हेप्ट, ओके, ऑक्ट नॉन डेक, ओके। इस तरीके से 10 ठो होता है, अल्केन का भी, अल्कीन का भी, अल्काइन का भी, ओके। फिर इसके बाद अल्कोहल का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का होता है, ईथर का होता है, ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ना है, राइट। जो आपके मेडिसिन के पीछे बड़े बड़े नाम होते हैं ना, वो सब रह ना रहा हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ओके, राइट। हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, इनका एक बार फॉर्मूला सर्च करिएगा, ठीक है, बहुत भयंकर फॉर्मूलाज होते हैं। आप एक भी कंटेंट का जो है फॉर्मूला देखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट, यूरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, हमें पता है, ठीक है। यूरिया जो है बहुत ज्यादा है ना, फर्टिलाइजर में यूज होता है। इट्स फॉर्मूला इज CON2H4, ओके। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? CON2H4, ओके। तो इसके हिसाब से अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो कितना, 12, 16, 28, 4, 60 होगा क्या? 60 ग्राम होगा क्या? 60 ग्राम होगा ना? हाँ। आपको बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। अरे ये 12 हुआ, ये 16, ये 28 और ऑक्सी हाइड्रोजन 4 है प्लस, ये सबको प्लस कर दीजिए, देखिए 60 ग्राम ही आएगा, ओके। आपको बोला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा? नाइट्रोजन कितना है टोटल? 28/60 इंटू 100, ठीक है। ये जीरो और ये जीरो कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 28 × 10, 280/6 करके बताओ कितना आ रहा है? 6×4 = 24, ओके। और फिर 46.4%, ठीक है। 46.6%, ओके। 46.6% जो है आपका नाइट्रोजन है। और बाकी फिर कौन कौन होगा? कार्बन होंगे कुछ परसेंट, ऑक्सीजन कुछ होंगे, और हाइड्रोजन कुछ होंगे। क्लियर? हम्म। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन है, ओके। पहले टेबल बनाते हैं, ओके। यहाँ पर पहले जो है आपका कंपाउंड लिख लेंगे, ठीक है। कंपाउंड के बाद जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है ये लिखना होता है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद उसका एटॉमिक मास लिखना होता है, ओके। एटॉमिक मास के बाद एटॉमिक रेशियो लिखोगे, और एटॉमिक रेशियो के बाद सिंपलेस्ट रेशियो लिखोगे, ओके। और आपके कितने जो हैं कंपाउंड्स हैं वो आपको देखना है, ठीक है। ये मैंने, पहले आप इस तरीके से टेबल बनाना जानना है आपको, ठीक है। टेबल बनाने के बाद देखिए 4 चीज़ दिया है आपको, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन और जिंक, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पर जो है कंपाउंड लिखना है, ओके। कंपाउंड के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है, फिर इसके बाद एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक रेशियो, और फिर सिंपलेस्ट रेशियो, ओके। आपके क्या क्या हैं? ऑक्सीजन है,
सल्फर है, हाइड्रोजन है और जिंक है। परसेंटेज लिख दीजिएगा। ऑक्सीजन का कितना है? 61.32%। ओके। सल्फर का है आपका 11.15%। हाइड्रोजन का है 4.88% और जिंक का है 22.65%। ओके। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, सल्फर का 32 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और जिंक का 65 होता है। दिया होगा क्वेश्चन में, आपको दिक्कत नहीं करेगा वो। ओके, राइट। आपको टेंशन नहीं लेना है, जिंक का दिया होता है। ओके। एटॉमिक रेशियो आपको निकालना है। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालोगे आप? परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास। ठीक है, 61.32 बाय 16, 11.15 बाय 32, 4.88 बाय 1 और 22.65 बाय 65। ओके, ये आपको करना है। ये कितना आएगा आंसर? 3.83। ओके, ये आपको करना पड़ेगा। ओके, ये कितना आएगा? 0.35। ओके, ये आपका तो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, ये मैंने कर लिया। ठीक है, 4.88। ओके, और ये भी कितना होगा? 0.35। ओके, तो आप ये चारों में देखिए कौन जो है सबसे छोटा है। 0.35 सबसे छोटा है, तो उसी को आपको लेना है, राइट। तो 3.83 डिवाइडेड बाय 0.35, 0.35 बाय 0.35, 4.88 बाय 0.35 और 0.35 बाय 0.35। तो इसमें आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। ओके, ये दोनों का तो 1:1 होगा। ओके, और ये हाइड्रोजन 14 होगा और ऑक्सीजन जो है वो कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया। इस हिसाब से आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, O तो 11 है, Zn 1 है, ओके, S भी 1 है, O आपका 11 है और हाइड्रोजन आपका कितना है? 14 है। इस हिसाब से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। ओके, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मिला है उसका आपको क्या कर देना है? एटॉमिक मास निकाल लेना है। ठीक है, जिंक का तो आपको पता ही है 65 है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 11 है, एक का 16, तो 11 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 176। और हाइड्रोजन एक का 1 है, तो 14 का कितना होगा? 14। सबको प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 4 17, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 17, 10 + 7 17, 17 + 1 18। ओके, ये आ गया 287 यूनिट। तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास है, राइट। एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या है? 287। और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज आल्सो 287। आपका एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा, n = एम्पिरिकल फॉर्मूला = क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी 287 है जो हमने निकाला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 287 है। तो इसका मतलब क्या? n क्या होगा? n क्या होगा? 1 होगा। n 1 होगा ना। और अगर n आपका 1 है, इसका मतलब आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कंपाउंड का सेम है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? वही बनेगा। ठीक है, ZnSO11H14। अब उसको तरीका है लिखना है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ऑल द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका कहने का मतलब जो भी हाइड्रोजन है, आपके पास टोटल कितना हाइड्रोजन है? 14 हाइड्रोजन है। ओके, ये 14 हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के जैसा नहीं है। किसके जैसा एग्जिस्ट करता है? एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वही होता है ना, H2O। और अब मैं पूरा का पूरा हाइड्रोजन इसके जैसा रिएक्ट कर रहा है, मतलब आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 7H2O। ओके, तो 7H2O लिखोगे तो यहाँ पर 7H2 मतलब 14, और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर? 7। मतलब और कितने ऑक्सीजन बचे? हमारे पास 11 है, तो और कितने बचे? 4। ठीक है, और ZnS और 4 ऑक्सीजन बचा, तो इसको इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये मेरे को बता सकते हो आप ये किसका फॉर्मूला है? ZnSO4.7H2O। इट्स अ फॉर्मूला ऑफ व्हाइट विट्रियोल। ओके, ये फॉर्मूला किसका है? व्हाइट विट्रियोल का।
ठीक है, वाइट विट्रियोल का ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये चीज आपको जो है जानना था। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं एम्पिरिकल फार्मूला के, परसेंटेज कंपोजिशन के। ओके, so that was your lectures for today. Okay, I hope you understand all the concept of mole concept. Okay, this was your last lecture, and thank you. We'll come with another lecture on electrolysis.